अगर आप कराची में हैं और आपने सोचा कि सर्दियां चली गई हैं और हम अपने गर्म कपड़ों को पैक करके रख देते हैं, तो आपने भी वही गलती की है जो मैंने की है। आई डोंट नो कहाँ से, कोयटा की हवा है, साइबेरिया की हवा है, किसी ने क्लाउड्स को सीड किया है या क्या माजरा है, लेकिन कल से जो तेज़ हवाएं कराची में चल रही हैं, ऐसा लग रहा है मौसम बदल रहा है, लेकिन सियासी मौसम में भी उतनी ही सर्द महरी है। हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के बाद अब थोड़ा सा मौसम दोबारा से थमने लगा है। ऑल्दो आज के दिन GDA ने, इसके अलावा जमात इस्लामी ने और PTI ने 27 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये दिस कुड बी अ फेस सेविंग एज वेल, बिकॉज वो जो चाहते थे, जिस किस्म के नताइज की उम्मीद कर रहे थे, जो सियासी तहरीक चला रहे थे, उसकी कोई ख़ास सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध ने हल्फ उठा लिया है। एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध बन चुके हैं और दूसरी तरफ पंजाब को मिली हैं शरीफ ख़ानदान से चौथी और अपनी पहली ख़ातून वज़ीर आला। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी बतौर वज़ीर आला पंजाब के ओत उठा लिया है। एक बड़ा ही उनके लिए हो सकता है ये बड़ा कठिन एक सफ़र हो, ऑल्दो उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया है कि वो नो टॉलरेंस रखेंगी करप्शन के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा ख़वातीन की एम्पावरमेंट और तमाम तबकों के इंक्लूसिव की तरफ एक इंक्लूसिव और मस्बत पॉलिसी मेकिंग के लिए। लेकिन कितनी मकबूल होंगी, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सलाहियतें हैं वो किस तरह उजागर होंगी। एक्सपीरियंस ना होना और इस वक्त सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला होना, ये दो मनसब, ये दो चीज़ें वो कैसे साथ लेकर चलेंगी। अहम बात यह है कि उनके ख़ानदान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है। उनके वालिद साहब, उनके चचा इस ओहदे पे फाइज रह चुके हैं और ख़ास तौर पे अगर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो ही हैज़ बिन वेरी वेरी पॉपुलर एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले आपको इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी से, फिर उसके बाद इस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे कि अब हम पंजाब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का एक ज़बरदस्त दौर, यानी जितने नाकदीन भी हैं वो इस बात को कहते हुए नहीं कतराते कि शहबाज स्पीड का कोई और इस दौरान हमने पंजाब में ज़बरदस्त तरक्की देखी। दूसरी तरफ ये भी बात है कि उस्मान बुज़दार साहब एक बहुत ही अनपॉपुलर वज़ीर आला के तौर पे सामने आए। ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी जो कि खान साहब के लिए भी काफ़ी महंगी पड़ी और साथ साथ सूबा पंजाब में कहा जाता है कि तमाम जो तरक्याती अवामिल थे वो रुक गए। लेकिन अब एक दफ़ा फिर शरीफ ख़ानदान के पास ये बागदौड़ है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी मरीम नवाज़ साहिबा से। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास की सदारत की। वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल थे। इंतखाब से कबल राना आफ्ताब अहमद खान ने नुक्ता एतराज पर बात करनी चाहिए तो स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। राणा साहब, आप जैसे पार्लियामेंट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ राणा साहब, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। नून लीग का वफ्द उन्हें मना कर ऐवान में ले आया, ताहम कुछ देर बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दोबारा वॉकआउट कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बगैर ही इंतखाब का अमल शुरू करवाया गया। मरियम नवाज ने 220 वोट्स हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल राना आफ्ताब कोई वोट हासिल न कर सके। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं, लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। मरियम नवाज ने कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली है। असम्बली में शेर शेर के नारे भी लग गए। गवर्नर हाउस में मरियम नवाज ने वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से हल्फ लिया। मैं मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ।
हल्फ के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाया। वजीर आला मरियम नवाज सबसे पहले ऐवान वजीर आला गईं, जहां उन्होंने अमनो अमान पर इजलास की सदारत की। इससे पहले जब मरियम नवाज वजीर आला ऑफिस पहुंची तो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। जी जनाब, और यही तनकीद हमने देखा कि सिंध असम्बली में भी जारी रही, क्योंकि 112 वोट लेकर 112 वोट लेकर सीएम मुराद अली शाह साहब कामयाब करार पाए बतौर वज़ीर आला सिंध के। तीसरा टर्म ये इनका होगा। और यहाँ पे भी देखने में आया कि पीटीआई और इसके अलावा जो दूसरी और जमातें थी उसके कुछ लोग जो अरकाने अपोजिशन समझे जाते हैं, इन्होंने वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए। और जैसे ही इन्होंने भी हल्फ लिया, ये दोबारा अपने ओपनिंग एड्रेस में इन्होंने फरमाया कि ऑफ़ कोर्स इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के एक दफ़ा फिर प्लान्स हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा कहा कि मैं जो कुछ कर सकूँगा सूबे की भलाई के लिए, उससे मैं कभी दुरेग नहीं करूँगा। सवालिया निशान बनता है जी, अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी रही हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर इस दौर पे जो कड़ी तनकीद ये होगी कि एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का एक मेल मिलाप देखते हैं, उनकी एक कोएलिशन देखते हैं। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे और वज़ीर आज़म यानी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालेंगे एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब। माजी में खुसूसन हमने PDM के दौर में देखा कि 16 माह ये दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे पे तनकीद करती रहीं, और खुसूसन जो आखिरी दौर था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वोकल होकर कहा कि ये साथ चलना मुश्किल है। लेकिन अब देखना ये है कि न्यूली अपॉइंटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स को अमूमन काफ़ी वीक माना जाता है, किस तरह मुल्क को इस बड़े नाजुक दौर से आगे निकालेगी। हामिद अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे तज्जिया लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और इसकी वज़ारत आला की कुर्सी जो कि मरियम नवाज साहिबा ने संभाली है। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, किस तरह देखते हैं पहली खातून वज़ीर आला को? ये पाकिस्तान का खासा रहा है कि जब भी हम पार्लियामान की और जमहूरी अमल की बालादस्ती की बात करते हैं तो 33% हमारी पार्लियामान में ख़वातीन का होना, इसके अलावा पहली वज़ारत यानी मुस्लिम वज़ारत उज़्मा की कुर्सी बेनज़ीर साहिबा ने संभाली, और अब हम देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मरियम साहिबा पहली खातून वज़ीर आला बनती हैं। किस तरह देखते हैं इसको, इसके ऑप्टिक्स कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, ये बहुत खुशाइन बात है कि ख़वातीन को पाकिस्तान की सियासत में अहम मुकाम मिले, और मरियम नवाज का वज़ीर आला बनना ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है। वहीं पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या आज भी पाकिस्तान के अंदर मौरूसी सियासत के अलावा किसी और अंदाज में आप टॉप लीडरशिप में शामिल नहीं हो सकते हैं। हमने देखा, जैसे आप जानती हैं कि चौथा फैमिली का मेंबर है जो शरीफ फैमिली मेंबर है, वो ही वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठा, यानी कि नवाज की तरफ से कामयाबी की सूरत में शरीफ फैमिली के अलावा कोई भी टॉप लीडरशिप में शामिल नहीं होता। लेकिन दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज के लिए ये मेक और ब्रेक है। अगर तो वो वज़ारत आला के ओहदे पर अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी तो फिर मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी लीडर बनकर सामने आएंगी, और उनके लिए आइंदा के लिए बहुत बड़ा जो है वो रोशन मुस्तकबिल है। और लेकिन वहीं पर अगर जिस तरह की कुछ चीज़ें उनके बारे में कही जाती हैं कि वो शायद अवामी तौर पर कहीं सर्द महरी दिखा जाती हैं, या पब्लिक इंटरेक्शन में उनकी उस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कभी कभी कम नज़र आती है, तो उस हवाले से जब आप पब्लिक सीट के ऊपर बैठते हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आप आवाम के साथ बिल्कुल घुल मिलकर काम करें, और इसी हवाले से बहुत सारी चीजें देखी। अमित साहब, एक इल्ज़ाम लगता था PTI पे और खुसूसन PTI की टॉप लीडरशिप पे कि वो जो जब इलेक्शन कैंपेनिंग माइंडसेट था उससे बाहर नहीं आ पाए कामयाबी के बावजूद, और 3 या 4 साल उनके लहजे में वही इश्तियाल, वही जाहरियत नज़र आती रही। मरियम साहिबा ने भी एक टफ़ टाइम दिया है अपोजिशन को, एंड परहैप्स शी वाज द ओनली वन ओवर हियर जो कि बड़े निडर अंदाज में मीडिया को और अपनी अपोजिशन को फेस कर रही थी, और पहला तजुर्बा होगा उनका भी किसी मनसब के ऊपर इस तरह का। यानी इससे पहले तो पार्टी की बागडोर यकीनन उन्होंने अपने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में संभाली। क्या समझते हैं आप, ये इनके लिए कितना आसान होगा जितना आप इनके लहजे, इनकी पर्सनालिटी, इनके लीडरशिप स्टाइल को असेस करते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो जो स्टेट्समैन स्पिरिट की बात की जाती है वो मरियम साहिबा उन तवक्कुआत पे पूरी उतरेंगी?
देखिए बात ये है कि ये जो स्टेट्समैन स्पिरिट होती है ये हमें आइंदा हफ्ते 2 हफ्ते में ही नजर आ जाएगी कि वो किस अंदाज में खुद को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड वज़ीर आला साबित करती हैं अपने मामलात में, अपने फैसलों में। क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने अंदाज में चलाती है, और वहीं पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उनकी सलाहियतों का इम्तिहान होता है कि वो किस अंदाज में अवामी तौर पर मकबूल फैसले भी करते हैं और दूसरी अंदाज में सख्त फैसले लेते हुए किस तरह का दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं। ये आइंदा आने वाले 2-3 हफ्तों में बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें नजर आएगा। लेकिन इसीलिए मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के लिए ये मेक और ब्रेक है, और ये पूरी मुस्लिम लीग नवाज के लिए मेक और ब्रेक है फॉर देयर फ्यूचर। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए, मैं इनकी ओपनिंग स्पीच के कुछ रिमार्क्स की तरफ देख रही थी। इन्होंने अपनी ये मनसब संभालने के बाद जो ओपनिंग एड्रेस किया, सबसे पहले तो अपोजिशन के फ्लोर पर हाउस में ना होने पर इन्होंने कहा कि ये एक अच्छी जमहूरी रवायत नहीं है और वो होते तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती। दूसरा, उन्होंने जो प्रायोरिटीज़ आउटलाइन की उसमें उन्होंने कहा कि जी विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years एम्फसाइजिंग ऑन कमिटमेंट टू इनिशिएटिंग वर्क इमीडिएटली। इन्होंने कहा कि जी कुछ रिफॉर्म्स ये इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी, ख़ास तौर पे इकोनॉमी को सही सिमत में ले जाने के लिए, पंजाब को ट्रांसफॉर्म करने का इन्होंने अहद किया, और साथ साथ ये कहा कि आइंदा 5 सालों में कम से कम 5 IT सिटीज़ ये अपने टेन्योर में बनाना चाहेंगी। टेक जायंट्स को पंजाब में अट्रैक्ट करना चाहेंगी। फ्री वाईफाई होगा। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो महंगाई से घबराई हुई आवाम है, जिसके लिए खाना पीना सेहत के मामलात मुश्किल है, ऑल्दो इन्होंने ये भी कहा कि सेहत कार्ड को भी दोबारा फ़ाल किया जाएगा पंजाब भर में। ये इस ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से आप किस तरह देखते हैं हामिद साहब? ये PTI का बड़ा मकबूल प्रोग्राम एहसास कार्ड के तौर पे था, और अब पहले उसको रोक देना 16 माह की PDM में, और अब दोबारा तहिया करना कि इसको फ़ाल बनाया जाएगा। डू यू थिंक इट्स अ पॉपुलर डिसीजन दैट शी हैज़ टू टेक? मेरा ख्याल है कि ये वाकई ये एक ऐसा फैसला है जो इनको लेना चाहिए था, और लेना जो है वो खुशाइंद है। देखें, सियासत में अपने मुखालिफिन के अच्छे इक़दाम को ना कैरी ऑन करना जो है ये बड़ी गलत रिवायत होती है। हमारे यहाँ तो तख्तियाँ उतार दी जाती हैं पिछले हुकूमत के मंसूबों की, ये गलत रिवायत होगी। लेकिन इस हवाले से जो सेहत कार्ड का इजरा है दोबारा से, ये एक अच्छा इक़दाम होगा, अवाम इसको अप्रिशिएट करेगी। वहीं पर मैं ये कहूँगा कि जो अपोजिशन का ना होना है इजलास के अंदर, वहाँ पर उनके लिए उनके पास बड़ी वैलिड रीजन थी कि जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट ना की, जिस अंदाज से अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट ना की गई, एक तरह से मैं समझता हूँ कि खवातीन की बड़ी सख्त जिसको कहते हैं हक तलफी की गई इस मामले के अंदर। अच्छा, और ये कमीशन को चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अपने इनॉग्रल एड्रेस में मरियम साहिबा ने ये भी कहा कि जितनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स शामिल हैं, मजहबी अक़लियतें शामिल हैं और बिलखुसूस ख़वातीन शामिल हैं, इनकी एम्पावरमेंट के लिए वो सरगर्म रहना चाहती हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इन्हीं के फ्लोर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ये हक तलफी हुई है, उनको वो रिज़र्व सीट्स नहीं मिली। इसके अलावा जी आपको बताते चलें कि मरियम साहिबा ने वादा किया है रमज़ान सस्ता बाज़ार का, जो कि अगेन एक पॉपुलर डिसीजन होगा अवाम के लिए, और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो महंगाई के मारे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े महंगे इक़दाम का भी वो जिक्र कर रही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी प्लान्स टू हैव पंजाब्स फर्स्ट एयर एम्बुलेंस, अगले 12 हफ्तों में ही वो इसको इनिशिएट करना चाहेंगी कि पंजाब के पास अपनी एयर एम्बुलेंस होगी। डू यू थिंक हामिद साहब शी हैज़ हर प्रायोरिटीज़ राइट? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दीज आर प्रायोरिटीज, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इज कि किस तरह बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, किस तरह पंजाब में अवाम को महंगाई से रिलीफ दी जाए, किस तरह पाकिस्तान के और खुसूसन पंजाब के अवाम के अंदर जो शदीद बेचैनी है उसको काबू किया जाए, और ये बात जो है जो सिस्टम से एतबार उठता जा रहा है लोगों का, उसके ऊपर किस तरह काम किया जाए। बाकी बिल्कुल जो एयर एम्बुलेंस या दूसरे हवाले से जो नई प्रायोरिटीज हैं या काम है, उस पर जितना भी काम हो वो काम है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ना मुझे कुछ तजाद नज़र आता है। यानी देखें, एक तरफ मैं भी वहाँ पे मौजूद थी जब पाकिस्तान का अपना नॉन कैरियर एग्नोस्टिक पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज का क़याम किया गया। इसको PTCL ने और पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री ने, PTA ने अप्रूव करके और उनके साथ ये ऑपरेशनली लॉन्च हुआ। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि IT के शोबे में बिलखुसूस मरियम साहिबा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब डिजिटल राइट्स की बात की जाए, और ये एक उनके लिए टफ़ टाइम इसलिए भी होगा बिकॉज़ वो एक हाइपर
पोलराइज्ड हाइपर पार्टिजान टाइम पे वज़ीर आला बनती हैं तो बैकलैश आना, तनकीद आना, इसको एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वज़ीर आला पंजाब, आई डोंट नो कि डायरेक्टली इस पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूडेड हैं या नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कदगन लगाई जाएगी, ट्विटर या दूसरे फोरम्स को बैन किया जाएगा, इंटरनेट सर्विसेज को वक्तन फ़वक्तन बैन किया जाए, आई थिंक दैट इज़ प्रॉबली गोइंग टू गो अगेंस्ट हर। तो देखते हैं जी कि दोनों जो लोग मनसब पे फायज़ हुए हैं, चाहे वो मुराद शाह साहब की बात की जाए या मरीम नवाज़ साहिबा की बात की जाए, कितनी बुर्दबारी दिखाएंगे। आखिरी सवाल करना चाहूँगी हामिद साहब, उज़मा बुखारी साहिबा PMLN की, कल उन्होंने भी एक बयान देते हुए कहा कि जी मरीम नवाज़ साहिबा हमारी रेड लाइन हैं। तो ये अपने आप में बड़ा एक अहम बयान है, बिकॉज यकीनन शी इज़ गोइंग टू फेस बैकलैश एंड क्रिटिसिज्म। तो जब मरीम उज़मा साहिबा ये कहती हैं या PMLN ये कहती है कि मरीम नवाज़ साहिबा हमारी रेड लाइन है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्रैकडाउन्स होंगे, किसी भी किस्म की तनकीद को ख़त्म करने की, उसको सल्व करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से इस तरह का बयान आना जो है वो निहायत मायूस कुन बात है। देखिए, कोई रेड लाइन इस तरह नहीं होती है। क्या अवाम को तनकीद का हक नहीं होगा? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या उनकी कारकर्दगी के ऊपर अवाम उनको जवाबदेह नहीं ठहरा सकते हैं? इस तरह का बयान देना उज़मा का बुखारी की तरफ से, मैं समझता हूँ ये खुद अपने तई जमहूरियत की नफ़ी करता है। कोई रेड लाइन नहीं होता। जब आप एक अवामी ओहदे पर बरजमान होते हैं, आपको जवाबदेह होना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मुराद अली शाह साहब को जहां वजीर आला बनाकर एक बात बार बार साबित की है कि पीपल्स पार्टी बहरहाल जो खानदानी कंट्रोल है सियासत पर, उस पर खाली यकीन नहीं रखती, बल्कि वो ये समझती है कि अगर कोई भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है या मौजू उम्मीदवार है तो वो उसको जरूर सामने लाए हैं। कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे सवालात जरूर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ये तासुर कभी भी कायम नहीं होने दिया, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बिलावल और आसिफ ज़रदारी हम ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाएगा। आई विश वी हैड मोर टाइम टू कन्वर्स अबाउट दैट। लेकिन जब मुराद शाह साहब ने कायम अली शाह साहब के बाद ये मनसब संभाला था, उनसे भी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले कायम अली शाह साहब के खिलाफ कहा जाता था कि जी उनकी ही इज़ सीनियर सिटीज़न, तो अक्सर उनकी एज को लेकर मुझे लगता था कि बहुत लोग मीम्स बनाते थे। लेकिन मुराद शाह साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनके जो नाक़दीन हैं वो और क्रिटिसिज्म उन पे भी बहरहाल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।